ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਗੇ ਐਤ ਨੰਬਰ ਦੀ 11 ਦੀ ਤਫਹੀਮ दसी है जी। मिरास के मामले में ये अवलीन असूली हदायत है कि मर्द का हिस्सा औरत से दुगना है, क्योंकि शरीयत ने ख़ानदानी ज़िंदगी में मर्द पर ज़्यादा माशी ज़िम्मेदारियों का बोझ डाला है और औरतों को बहुत सी माशी ज़िम्मेदारियों के बारे में सबकदोश कर रखा है। लिहाजा इंसाफ का तकाज़ा यही है कि मिरास में औरत का हिस्सा मर्द की बनिस्बत कम रखा जाता। ये हुक्म दो लड़कियों का भी है। मतलब यह कि अगर किसी शख्स ने कोई लड़का ना छोड़ा हो और इसकी औलाद में सिर्फ लड़कियां हों तो खा दो लड़कियां हों या दो से ज़ायद, बहरहाल इसके कुल तरका का एक बड़ा तीन हिस्सा लड़कियों में तकसीम होगा और बाकी एक बड़ा तीन दूसरे वारसों में। लेकिन अगर मैयत का सिर्फ एक लड़का हो तो इस पर अजमा है कि दूसरे वारसों की गैर मौजूदगी में वो कुल माल का वारस होगा और दूसरे वारस मौजूद हों तो इनका हिस्सा देने के बाद बाकी सब माल उसे मिलेगा। यानी मैयत के साहब औलाद होने की सूरत में बहरहाल मैयत के वालिदैन में से हर एक का 1/6 का हकदार होगा और खा मैयत के वारस सिर्फ बेटियां हों या सिर्फ बेटे हों या बेटे और बेटियां हों या एक बेटा हो या एक बेटी रहे, बाकी 2/3 तो इनमें दूसरे वारस शरीक होंगे। माँ बाप के सिवा कोई और वारस ना हो तो बाकी 2/3 बाप को मिलेगा, वरना 2/3 में बाप और दूसरे वारस शरीक होंगे। भाई बहन होने की सूरत में माँ का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/6 कर दिया गया है। इस तरह माँ के हिस्से में से जो 1/6 लिया गया है वो बाप के हिस्से में डाला जाएगा, क्योंकि इस सूरत में बाप की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। ये वादे रहे कि मैयत के वालिदैन अगर ज़िंदा हों तो इसके बहन भाइयों का हिस्सा नहीं पहुँचता। वसीयत का जिक्र कर्ज पर मुकदम इसलिए किया गया है कि कर्ज का होना हर मरने वाले के हक़ में ज़रूरी नहीं है और वसीयत करना इसलिए ज़रूरी है, लेकिन हुक्म के एतबार से उम्मत का इस पर इजमा है कि कर्ज वसीयत पर मुकदम है। यानी अगर मकीयत का ज़िम्मा कर्ज हो तो सबसे पहले मैयत के तरके में से वो अदा किया जाएगा, फिर वसीयत पूरी की जाएगी और इसके बाद वरासत तकसीम होगी। वसीयत के मतलब सूरह बकरा हाशिया नंबर 182 में हम बता चुके हैं कि आदमी को अपने कुल माल के 1/3 के हद तक वसीयत करने का अख्तियार है और ये वसीयत का कायदा इसलिए मुकर्रर किया गया है कि कानून वरासत के रूह से जिन अजीज़ों को मीरास में से हिस्सा नहीं पहुँचता, इनमें से जिसको या जिसको आदमी मदद का मुस्तहिक पाता हो, इसके लिए अपने इख्तियार तमीज़ी से हिस्सा मुकर्रर कर दे। मसलन कोई यतीम पोता या पोती मौजूद है या किसी बेटे की बेवा मुसीबत के दिन काट रही है या कोई भाई या बहन या बावज या भतीजा भांजा या कोई और अजीज़ ऐसा है जो सहारे का मुताज नज़र आता है, तो इसके हक़ में वसीयत के ज़रिए से हिस्सा मुकर्रर किया जा सकता है। और अगर रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं है तो दूसरे मुस्तहिक़ीन के लिए या किसी दफ़ाए आम के काम में सर्फ करने के लिए वसीयत की जा सकती है। खुलासा ये है कि आदमी की कुल मलकियत में से 2/3 या इससे कुछ ज़ायद के मतलब शरीयत ने मिरास का ज़ाब्ता बना दिया है, जिसमें से शरीयत के नामजद करदा वारसों को मुकर्ररा हिस्सा मिलेगा और 1/3 या इससे कुछ कम को जो इसकी सवाबदीद पर छोड़ा गया है कि अपने मखसूस ख़ानदानी हालात के लिहाज से जो ज़ाहिर है कि हर आदमी के मामले में मुख्तलिफ होंगे, जिस तरह मुनासिब समझे तकसीम करने की वसीयत करे। फिर अगर कोई शख्स अपनी वसीयत में जुल्म करे या बालफाज दीगर अपने इख्तियार तमीज़ी को गलत तौर पर इस तरह इस्तेमाल करे जिससे किसी के जायज़ हुकूक मुतासर होते हों, तो इसके लिए ये चारा कार रख दिया गया है कि ख़ानदान के लोग बामी रज़ामंदी से इसकी सलाह कर लें या काज़ी शरई से मुदाखलत के दरख्वास्त की जाए और वह वसीयत को दुरुस्त कर दे। मज़ीद तफसील के लिए मज़लादा मेरा रसाला यतीम पोते की विरासत बाखरुदामन या भाई जो कुरान पाक पढ़िया उसका अजर मैनू और जिन्हें मुसलमान सुने सारे अता फरमाए। हमेशा हमेशा कुरान पाक तर्जमे नाल पढ़न दी, उसनूं समझण दी और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमेशा हमेशा सानूं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक ते चलण दी और अमल करने की तौफीक अता फरमा और या रब्बल आलमीन
ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਦਾਅਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह।